नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द उपाध्याय अमर। और आज मेरे साथ हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश झारखंड की न्यूज़ एंकर मनीषा सिंह जी। और मनीषा सिंह जी के बारे में मैं आपको थोड़ा इत्तला कर देता हूं। मनीषा सिंह बहुत बड़ी सीनियर एंकर हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की। और जो तरीका न्यूज़ प्रेजेंट करने का होना चाहिए, बेसिकली जो एथिक्स होने चाहिए, उनका बेसिक जो रूल है वो बहुत लोग एडमायर करते हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं मीडिया में, मैम आपका बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, जो भी छोटे छोटे चैनल में न्यूज़ में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो आपके ही तरीके को एडमायर करते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार कि आपने समय दिया मेरे को। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए इतना एफर्ट्स लेकर के। मुझे याद है कि इन्होंने पहले भी मुझे एक बार बोला था, लेकिन कुछ काम या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं उस टाइम मना कर चुकी थी। लेकिन कल की बात अगर मैं बताऊं तो ये ऑफिस के नीचे आए और इन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। मेरे एक सहयोगी हैं, मेरे सहकर्मी हैं, एक साथ मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि कोई है जो आपका वेट कर रहा है काफ़ी देर से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इनसे मिलना चाहिए। और ये कोई आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट इट्स लाइक मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इनमें बहुत बड़ी लगन, मतलब जो होती है ना लगन, वो कूट कूट के भरी। अगर कुछ चाहिए तो वो उस चीज़ को पाने की जो क्षमता है वो इनमें बहुत है। और इस चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत बड़ी कायम, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि धन्यवाद आपका कि आप आए और मुझे एक सीख दे के जा रहे हो कि अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए संकल्प और दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा मनीषा जी, आपने इतनी तारीफ कर दी कि अब मैं क्या ही करूँ। मैं जिसका भी इंटरव्यू लेने जाता हूँ पहले तारीफ कर देता है। सवाल एक चीज़ और आपने शुरुआत में कहा कि मैं एंकर हूँ, सीनियर एंकर नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी एंकर हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड है, यूपी झारखंड, सॉरी उत्तराखंड जी। क्योंकि ऐसा बात है, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग करके आ रहा हूँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात तो नहीं। मनीषा जी, स्टार्टिंग की बात करें अगर स्कूल कॉलेज में आपने स्कूल कॉलेज से डिसाइड किया कि आपको एंकरिंग लाइन में जाना है या किसी और फील्ड में जाने का सपना था? सच कहूँ तो मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं जर्नलिज्म में आऊँ। ये सच, अगर आप 11th-12th की बात करेंगे तो जर्नलिज्म क्या होती है मुझे वो उस टाइम तक पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये चीज़ था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, आई वॉन्ट टू बी अ फेम और समथिंग लाइक दैट। बट जर्नलिज्म उस टाइम तक ये मेरे में खुमार ये बोलते हैं ना, वो नहीं था। और मुझे उस टाइम पे होता है ना कि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे जो होते हैं कि यूजुअली ये सीख दी जाती है कि आप डॉक्टरी की लाइन में जाएं, मतलब आईपीएस बने, यूपीएससी बने, मतलब ऐसा रैंक बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जॉब करें कि जिससे नाम हो जी। और मेरी तैयारी भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, उसी दिशा में जा रही थी कि मैं 11th-12th में मैं दिल्ली आ गई थी और मेडिकल की तैयारी कर रही थी। अच्छा, और मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन हाँ, एक तरफ जो है ना मेरा ये भी था कि मैं एक तरफ अपना एक चांस जो है जर्नलिज्म में भी दूँ, क्योंकि वो मुझे फैसिनेट करता था। लेकिन क्या होता है वो नहीं पता था उस टाइम तक, क्योंकि ऑब्वियसली आप है ना बहुत छोटे हैं उस टाइम पे, है ना। और अभी 10th पास करके वो साइंस और मैथ्स और उन सबसे पीछा ही छुड़ाया है आपने। और स्पेशली जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई या उसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो किताबों में विलीन रहते हैं। जी 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 जी। तो उस टाइम है ना मेरे दिमाग में ये था कि या तो मुझे, अभी फैमिली प्रेशर भी है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। लेकिन मैंने ना छिप करके अपने माँ बाप से छिप करके यहाँ के लिए भी है ना फॉर्म भरा था, मतलब जर्नलिज्म के लिए भी फॉर्म्स भरे थे क्योंकि उस टाइम पे नीट के एग्जाम्स हुआ करते थे। हाँ, तो माँ बाप ने नीट के एग्जाम्स के फॉर्म्स के पैसे और वो सब उन्होंने मुझे दिए। लेकिन अपनी पॉकेट मनी से छोटा पोर्शन बचा करके मैंने जर्नलिज्म के फॉर्म्स भरे थे। और मुझे कॉलेज में मिल गया था मेडिकल का। अच्छा। सरस्वती मेडिकल कॉलेज मिला था लखनऊ का, और बड़ा नामी कॉलेज है ये, मैंने जी, सुना है। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ मेरे पास अब, और फिर मुझे यहाँ से भी कॉल आ गया था कि अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अजीब तरीके की विडंबना थी कि जर्नलिज्म या मेडिकल, एंड देन आई चोज जर्नलिज्म ओवर मेडिकल कि नहीं मुझे जो है वो
जर्नलिज्म बुला रहा है अपनी तरफ और मुझे उसी दिशा में जाना है। हाँ। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशन करना कितना कितना टफ रहा? कन्विंस, देखिए कन्विंस ना वो होता है ना, माँ बाप है ना, हाँ। वो इमोशनल होते हैं। हाँ। अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि वो उनके लिए बेस्ट सोचे, लेकिन अगर जब उनका बच्चा ही इस तरह से है ना, मतलब अपनी वो भूख दिखा रहा है कि नहीं मुझे तो जर्नलिज्म में ही जाना है, या फिर अपनी वो नीड दिखा रहा है, तो माँ बाप उस चीज़ से कभी नकार नहीं। तो बस उन्होंने कहा कि बस अपने जर्नलिज्म का जो पैशन है उसको पूरा करो, निकलो, कॉलेज तो तुम्हें मिल ही गया है। और उसके बाद मैंने कहा अच्छा मनीषा जी, जो आपने कहा जर्नलिज्म का फैशन एक भूख चिपकी है, जी। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि आपको जर्नलिज्म एक ये भी फील्ड है? क्योंकि बिहार से आए हुए, बिहार में तो बहुत कम होता है क्योंकि हर घर दूसरे घर में से आईपीएस, बिल्कुल, बिल्कुल, इधर से डॉक्टर, इधर से इंजीनियर निकल रहा है। जी, बहुत जी, कम जी। लाइन होती है कि बहुत कम होता है कि बिहार से कोई बंदा आए जर्नलिज्म में। और बहुत एक एंकर हैं वो बिहार से जर्नलिज्म में आई हैं, तो उनका भी उनकी जैसी स्टोरी थी, जैसे उन्हें भी पता नहीं था, तो आपको कैसे पता चला कि ये भी एक फील्ड है? जी। क्योंकि बिहार में तो न्यूज़ भी लोग कम ही देखते हैं। बिल्कुल आज- नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। न्यूज अगर आप देखेंगे बिहारियों का जो जीके होता है जी। और न्यूज की जो मतलब सेंस होती है ना, मैं बिहार का वो- हूँ। जी, तो आप ये बिल्कुल जानते होंगे यार, आप खुद देखती हूँ मैं कि जिस तरीके से आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, हर एक न्यूज एंकर को फॉलो कर रहे हैं, काफी तो- डीपली फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल इनकी जो रिसर्च है बड़ी स्ट्रांग है, वो मैं तो इसको एडमिट करूंगी, बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि अभी कौन सा इन्हें- एंकर कहाँ कब होगा ये इनको पता होता है, एंड मैं इस चीज की फैन हो गई। जैसे कि इन्होंने मुझे बोला कि जैसे कि आपकी शिफ्ट तो अभी 2 से 12 की शिफ्ट चल रही है, आई वाज सरप्राइज्ड। इन्हें नहीं पता। मुझे नहीं, मतलब ऑब्वियसली मेरी शिफ्ट है तो मुझे पता होगा ही, लेकिन मतलब बाकी- आपकी आने वाली शिफ्ट कितने बजे से ये भी मुझे पता है। ये मेरे को बता रहे हैं कि हाँ आपकी तो आजकल 2 से 12 की शिफ्ट चल रही है ना। मैंने कहा हाउ डू यू नो दिस, एंड देन ही सेड दैट मैं ये 2 महीने से 2 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे पता है। मैं डर गई थोड़ी देर के लिए कि भाई इनकी रिसर्च कमेंडेबल। तो हाँ, आप क्या बात कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे इतना प्रचलित, हाँ, मतलब प्रचलित नहीं हाँ, है, प्रचलित नहीं है जी। प्रचलित नहीं है जर्नलिज्म। जी, जर्नलिज्म के बारे में ज़्यादातर वहाँ के लोगों को नहीं पता। हाँ, न्यूज़ के बारे में पता है, आउटकम के बारे में पता है, लेकिन इनपुट क्या है ना वो नहीं पता। बहुत लोगों बिल्कुल। अच्छा मनीषा जी, बहुत लोगों को देखा है मैंने जो भी आपके सोशल मीडिया पे हाँ कमेंट करते हैं, जब क्योंकि आप अभी मैं बात करूँ 14 फरवरी की, जी जब आप एक पैनलिस्ट ने आपसे कहा कि इस हफ्ते तो प्यार का ही मौसम चल रहा है, तो अच्छा, वैलेंटाइंस डे वाली बात। हाँ हाँ हाँ, तो उसके नीचे बहुत लोगों ने आपके ऊपर भी कमेंट किया कि हाँ। who's gonna be your Valentine, हाँ what are you doing यार, on Valentine? तो हाँ। मैंने बहुत डिसेंट सा कमेंट किया कि सबकी हंसी निकल गई इस बात पे विद एंकर। तो कैसे, मतलब कैसे हैंडल कर लेती हैं आप? एक्चुअली उस टाइम जो मुद्दा था कुछ इस विषय पे नहीं था, लेकिन इस विषय की वो तरफ तिवारी जी लेकर बने हुए गया थे। है। हाँ, इस विषय पे मुझे वो विषय याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लव जिहाद का मुद्दा था या ऐसा ही कुछ मुद्दा था, मुझे अभी याद नहीं है कि मेरा डिस्कशन किस बात पे था। सैयद जी थे मेरे साथ और बहुत फजील अहमद थे, मुस्लिम स्कॉलर थे साथ में, और सैयद जी थे। बहुत से लोग, 3-4, एक महिला थी और 3 पुरुष थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो हमारी वो उस पे लव जिहाद पे या किसी चीज पे डिस्कशन हाँ। हो रही थी, तो उन्होंने यही चीज कहा कि जैसे कि उनका जो एक्चुअली मैंने वो क्लिप है ना बड़ा छोटा सा डाला था, उनका कहने का जो संशय था वो ये था कि जिस तरीके से 14 फरवरी को आरएसएस के लोग निकलते हैं और जो प्रेमी या फिर हाँ। जो पार्टनर्स हैं वो बाहर हाँ, घूम रहे हाँ, होते हैं, उनको वो पीटते हैं, तो आप ये देखिएगा किस तरीके से उनकी भी जो कट्टरपंथा है वो दिखाई देती है। हाँ नहीं, तो ये बात उन्होंने एक्चुअली ये कहा था, तो मैंने वही बात डाली थी कि व्हाट आर योर प्लान्स, सी माइन इज इलेक्शन, नहीं, क्योंकि हाँ, 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 14 तारीख Actually, को मैंने- इलेक्शन था। हाँ, इलेक्शन के ये थे। वो शायद दूसरा चरण था उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैंने वही कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन है, हमारे लिए तो इलेक्शन है, हाँ। वैलेंटाइंस के कोई तो plans मैंने वो नहीं। पूरी फुटेज देखी थी एक्चुअली। हाँ। मैंने वो पूरी फुटेज देखी थी क्योंकि इंटरव्यू तो मैं प्लान कर रखा था। हाँ।
तो वो मैंने पूरी थैंक यू सो मच अमर, आप इस तरीके से मुझे सारे वीडियोस को मैं देखती हूँ कि आप सारे वीडियोस को आप फॉलो करते हो और हर एक वीडियो को अच्छा, बारीकी से जानते हो। क्योंकि अच्छा, मैं सरप्राइज की इस तरीके से ये बता रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और आप मेरी स्टोरी देखते हो। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ये एक कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। म्यूचुअल, हाँ, जी, म्यूचुअल जी। कोऑर्डिनेशन। अच्छा, तो जैसे आपने अभी स्टार्टिंग की, क्योंकि बिहार से निकलते हैं और बिहार हाँ। की जो भाषा होती है ना, क्या हलवा। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक मैं खुद बिहारी हूँ, तो हाँ। मैं बिहारी की लैंग्वेज समझ सकता हूँ, मानसिकता समझ सकता हूँ कि वो किस मानसिकता से सामने वाले से बात कर रहा है। जी जी जी। और जिस तरीके से अभी लैंग्वेज पे काम किया होगा आपने, क्योंकि गांव से निकल के दिल्ली शहर में आना, क्योंकि यहाँ तो एकदम मेट्रो सिटी है, जी, पूरा जी। हाई फाई एकदम रहता है। जी। तो कैसे आपने काम किया इस पे? इस चीज़ के लिए ना मैं जहाँ रहती हूँ बिहार में, वो प्रॉपर गांव नहीं। अच्छा, वो मतलब- एक सिटी कह लीजिए, क्योंकि ना भागलपुर जो एक सिटी है, सिल्क सिटी माना जाता है उसे, सिल्क सिटी कहते हैं हम उसे। और ठीक है, वहाँ पे वो जो बिहारी टोन है, अरे कहाँ गई थी, ऐसे ये वाला जो टोन है वो तो आता ही आता है। लेकिन जब मैं थैंक्स कहूँगी अपने टीचर्स को भाई, जो मेरे स्कूल में टीचर्स रहे हैं, हिंदी के, संस्कृत के, लैंग्वेज टीचर्स जितने भी रहे हैं, इंग्लिश के, they used to guide you like very Mentor, very well. mentor. They were well mentored, like they were my good mentors, जिन्होंने मतलब हर वो लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, बहुत ही अच्छे से, बारीकी से, प्यार से पढ़ाया है। और जिसकी वजह से मेरी भाषा में जो है ना, हाँ, जब मैं किसी से बात करूँ, वहाँ पे किसी अपने रिश्तेदार से बात कर लूँ या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करूँ, सर्कल में बात कर लूँ, तो वो जो टोन है, मैं हाँ। देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है मेरे साथ कि जैसा देश वैसा वैसा भेष। भेष। अच्छा। तो मेरे साथ, सॉरी आपको कुछ पूछना है? नहीं, आप ठीक है। तो अगर मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने सर्कल में किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं उसी टोन में बात करूँगी। आज भी वो समय है कि मेरी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो अंगिका है, और अगर मैं घर जाती हूँ, अपने परिवार वालों से मिलती हूँ, मैं अंगिका में बात करती हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल अंगिका में बात करती हूँ, बिल्कुल इस चीज़ का आभास नहीं होने देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से मैंने अंगिका नहीं बोली है। ठीक है, चाहे वो टूटी फूटी ही क्यों ना हो, क्योंकि होता है ना कि बहुत टाइम तक आपने बोला नहीं है, वो दिमाग प्रैक्टिस से में हट जाता है। हाँ, दिमाग से स्किप भी होने तो लगती है। लेकिन हाँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनसे वो मैच कर सकूँ, वो लैंग्वेज, और मैं अंगिका में ही बात करती हूँ। लेकिन एक बिग थैंक यू रहेगा मेरे सारे टीचर्स को, जो स्कूल में जिन्होंने मुझे लैंग्वेज पढ़ाई है, फिजिक्स सॉरी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, और साथ ही साथ जितने भी अदर टीचर्स हैं, उन सबको एक बिग थैंक यू। इन द फ्यूचर कभी आपको जब ये फिल्म क्विट करने का मन की करे, तो आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मन थोड़ा अलग हो जाता है, तो क्या करना पसंद करेंगे? देखिए, अब जर्नलिज्म मेरे लिए प्यार हो गया। अच्छा, प्यार। जैसे कि कहते हैं ना, वन मैन वुमेन, हाँ। वैसे ही वन प्रोफेशन वुमेन हूँ अब मैं। अच्छा। और जर्नलिज्म अब मेरे लिए मरते दम तक एक यही प्रोफेशन अच्छा। होगा जो मैं उसको ऑप्ट करूंगी। सेकंड ऑप्शन नहीं है। देखिए, जब है ना आप किसी चीज को ना ऑप्शन के तौर पे रखने लगते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वही काम हो गया आपका। अच्छा, आप वो मन से कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जर्नलिज्म मेरे लिए पहला प्यार कह सकते हैं, पहली पसंद कह सकते हैं। इसके अलावा मुझे कहीं नहीं चाहिए। अच्छा, जर्नलिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई? कौन से चैनल से आपने स्टार्ट किया था जर्नलिज्म? अच्छा, अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो मैंने सबसे पहले इंटर्नशिप शुरू करी थी न्यूज़ 24 से। अच्छा, News मतलब 24 आई होम से आपने पढ़ाई भी की होगी? हाँ, ये आपको पता, हाँ जी जी पकड़ लिया ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये होती है रिसर्च। रिसर्च मैंने कहा ना, दाद देनी पड़ेगी आपके रिसर्च की, आपके होमवर्क की। मतलब अगर आप किसी से मिलते हैं तो पूरे होमवर्क के साथ आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। यस प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो आपकी तरह ही होते हैं। इतने और टाइम के professional- पंचुअल भी होते हैं। बिल्कुल सॉरी, मैं लेट आ गई। एक्चुअली मेरा शूट चल रहा था, इनको मैंने टाइम दिया था 4 बजे का, लेकिन अर्जेंट शूट कुछ निकल आया। कोई उसकी बात नहीं, वजह उसके से। चलता रहता है। आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये चीज़ है। मैं क्या कह रही थी? आप इंटर्नशिप कर? हाँ, इंटर्नशिप मैंने न्यूज़ 24 से शुरू आप किया। बोलते क्या करें, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो चलिए आगे। कोई
तो न्यूज़ 24 से मैंने शुरुआत की थी। वहाँ पे मैंने 6 से 7 महीने इंटर्नशिप करी। जी। उसके बाद मुझे अच्छा ऑफर आ गया न्यूज़ एक्स से। उस टाइम पे न्यूज़ एक्स अच्छा था। हाँ। न्यूज़ एक्स बहुत अच्छा कर रहा था एंड मैंने वहाँ पे अगर एक मैं- साल मैंने न्यूज़ एक्स में काम किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ जी। तो आपकी जर्नी 2017 या 2016 के आसपास शुरू हुई है। नहीं, उससे पहले से। 14? हाँ, आप कह सकते हैं 15 से 15 से कह सकते हैं। हाँ, मतलब एक साल आगे। 2015 से हाँ, मैंने शुरू किया है। 14 के एंड से। हाँ। 14 का एंड ही था। इंटर्नशिप की ज्वाइन की होगी फिर हाँ, 2016 से आप प्रोफेशनली आ गई मैं। हाँ। तो फिर उसके बाद हाँ न्यूज़ एक्स में मैंने काम किया, 1 साल काम किया। फिर है ना, मतलब मौके मिलते गए, काम करते गए। तो फिर उसके बाद जी में मुझे ऑफर मिला। जी का उसी टाइम पे नया चैनल लॉन्च हुआ था और बियॉन्ड करके एक नया चैनल लॉन्च हुआ। हाँ, वो इंटरनेशनल चैनल। इंटरनेशनल चैलेंज तो जिसके बस सीईओ इंटरनेशनल सुधीर चौधरी चैनल जी थे। आज देते हैं। इंटरनेशनल चैनल जो है वो बियॉन्ड शुरू हुआ। हाँ, बियॉन्ड का जो हिस्सा है वो शुरू हुआ, पन्ना शुरू हुआ और बहुत प्यार मिला उस चैनल से भी। मैं प्रोड्यूसर रही हूँ अपने करियर के 8 साल। अच्छा। प्रोड्यूसर रही हूँ। जी, मतलब 7 साल 8 साल में प्रोड्यूसर रही तो हूँ। आप इसमें भी अभी भी अपने आप को प्रोड्यूसर ही मानती हूँ आप क्योंकि उसमें भी एक प्रोड्यूसर जो आज जी, आज तक मैं जी जी सिर्फ जी प्रोड्यूसर थे। नहीं, प्रोड्यूसर भी थी, मैं रिपोर्टिंग भी करती हाँ। थी जहाँ मतलब मैं मतलब एक्चुअली ना जितना बिल्कुल जैसे रुकना कि नहीं आपके- चाहती थी कि मुझे जहाँ मतलब जो मिले मैं ये करूँ। पंछी हैं। जी पंछी बिल्कुल बनके- बिल्कुल कि जिधर मुझे दिशा मिले, जिधर उड़ने की दिशा मिले, मैं वहाँ निकल लूँ। मुझे है ना एक जगह बैठ के काम करना थोड़ा सा है ना, हो सकता है बहुत लोगों का ये सपना हो। ये जो आप बोल रही है ना एक जगह बैठ के काम करना थोड़ा सा चुभता है। सेम मेरे साथ है। एक साथ एक जगह बैठने का मतलब कि एक चीज पे काम करना। हाँ, मतलब आप वही- मिसकोट कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रह करके काम नहीं हाँ। कर सकती। मेरा कहने का वो मतलब नहीं मतलब वही है कि आप एक जगह बैठ एक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती। मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो डायरेक्टली ये मैच करता है। नहीं, बात ये है कि अब आप में से ज्यादा- टीवी पे भी करना है, मुझे डिजिटल भी करना है, मुझे इस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ। अच्छा चलिए बढ़िया अच्छा है। जी। मतलब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है। अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले पर्सनल ट्रिप पे आप या चैनल आपको बाहर भेजे तो किस कंट्री में आपको जाना ज़्यादा मैं पसंद है? डेफिनेटली यूरोप जाना चाहूँगी। यूरोप। जी। इसका रीजन? यूरोप बहुत आई मीन इट फैसिनेट्स मी। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड क्या बोलूँ मैं, मतलब अच्छी जगह है। तो कभी आपको मौका मिला अभी तक कभी ऑफर आया किसी चैनल की ओर से कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है? मुझे एक्चुअली कंट्री नहीं बोलूँगी। कंट्री की अगर हम बात करें तो फ्रांस, पेरिस। ऑफर आया जाने की? नहीं, वहाँ जाना चाहूँगी। अरे वाह। It's a romantic place. It's a मतलब that fascinates me. That's why I want to. अच्छा जी। मतलब ये मतलब एकदम होता है ना कि अपना एकदम चाम होता है इसलिए आप हमेशा कभी कभी देखता हूँ कि किसी पोस्ट को ऐसे लाइक करती हैं जो बाहर की कंट्री का होता है। हाँ, मुझे एक्चुअली ना शो हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल ये सारी जगह है जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। हाँ। इसलिए मुझे जाना चाहिए, मतलब है कि जाऊँगी। जाओगी। लिस्ट में है। लिस्ट One day I'll go. और बेस्ट विशेस है इसके लिए। Thank you so much. अच्छा मनीषा जी जो होता है ना मतलब एक न्यू जर्नलिज्म जब आपने शुरुआत की 14-15 अलग दौर मतलब एक जर्नी बदली मतलब 1996 से अगर हम बात करें 2014 की ये पूरा एक सिनेरियो बदला जनरेशन बदली जो उस समय पैदा हुए थे वो कुछ बड़े हुए जो उस समय के बड़े थे वो उस समय बुढ़े हो गए तो ये पूरा जनरेशन बदली और कहते हैं कि एक जनरेशन बदलती है तो काफ़ी कुछ चेंज होता है सोसाइटी में पर्सनली। तो क्या आपको उस समय कुछ चेंजेस लगे या आपको लगता है कि उस समय चेंज ना हो के अब ज़्यादा चेंज हो रहा है दिस टाइम जब आप एक अच्छे से एक प्रोफेशनल पत्रकार हो गई तब उसके बाद? देखिए चेंज आई होप समझ में आ गया हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आप ये पूछ रहे हो ना कि किस तरीके से लोगों को आपको लोग- देखने का नजरिया हाँ राइट काफी बदला है। अब बिग चेंज क्योंकि ठीक है जब इनिशियल डेज में मैं थी तो शायद मैं बहुत बड़ी स्टार अभी भी नहीं मैं अपने आप को नहीं मेरे नज़र से स्टार हो तभी इंटरव्यू लेने आया हूँ। थैंक यू। मतलब उस टाइम ऐसा था कि मैं बहुत बड़ी ऐसे कुछ
फेम तो थी नहीं, मैं एक मामूली सी प्रोड्यूसर थी और फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बोल सकते हैं जी। जो आपको पीछे खींचती हैं कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो उस तरह अच्छा, की जर्नलिज्म आज की डेट में देखा जाए तो अगर किसी को ज़्यादा समझ में आता नहीं है जी। जर्नलिज्म मीडिया फील्ड में, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि है ना वो फेक न्यूज़ ही फैला रहे हैं हाँ, या फिर है ना नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने कई से बात की है जो मीडिया लाइन की समझ नहीं रखते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोट की है उनकी मानसिकता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो आपका सिर्फ काम है पढ़ना टीवी पे, आप या किसी फील्ड में जा रही हैं तो आप या तो रिसर्च करके जा रहे हैं, यहाँ जो वहाँ घट रहा है वो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड दिखाता है कि आप उस पर तुरंत सवाल कर लें। जी तो ये लोगों की धारणा भी है, लोग सुना भी देते हैं एंकर्स को, पता नहीं क्या ही लगता है, इसलिए ये बेड़ा हमने उठाया है कि हम एंकर्स का इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारी टीम अगर कहीं पहुंचती है तो वो अपनी पूरी रिसर्च के साथ पहुंचती है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता उनका कि हम जा करके वही करेंगे जो हमारे दिमाग में है या फिर व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड। इट्स जस्ट दैट व्हाट वी विटनेस वी शो दैट, इट्स नथिंग कॉल्ड आवर सेल्फ एजेंडा और समथिंग व्हिच इज सेल्फ एस्टीम्ड या फिर हमारे सेल्फ जो बोलते हैं कि हमारी जो मनगढ़ंत कहानी है जी। वो बताते हैं, जो आंखों देखा हाल होता है वो आप तक रखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज ट्रस्ट अस बिकॉज वी आर नॉट लायर्स और वी आर नॉट लाइक पीपल हु सपोर्ट फेक न्यूज और सपोर्ट समथिंग विच इज अनट्रू। तो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज सपोर्ट अस एंड प्लीज बिलीव अस। मैं अपने हिंदी व्यूअर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि कहीं को इंग्लिश नहीं समझ में आती है। नहीं, मैं समझा देता हूँ। इनका कहने का कुल मिला के एक छोटा सा लबोलुबाब यही है कि जो भी सूचना आप तक जाती है पूरे उसकी प्रस्तुतता को देख के जाती है, झूठ कुछ नहीं होता, सब दोनों पहलू को देख के चला जाता है, तब आपको आगे न्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है। तो कृपया आप भी पीछे का वर्क देखिए, उसके काम को क्रिटिसाइज करना हर किसी का हक है, इससे हम नहीं भाग सकते। मैं भी कई उस काम क्रिटिसाइज कर देता हूँ, जब एंकर्स लाइन में जो मेरे पुराने अब दोस्त बन गए हैं मैं उनको ट्वीट या पर्सनली मैसेज कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसके बारे में हम भी जानकारी है। तो अब उनका मैं समझ सकता हूँ कि प्रेशर होता है, वर्कलोड इतना होता है, बिकॉज एम्प्लॉय, फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार हो जाता है। आप जी का ही अगर ट्वीट देख लें, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जी का कि मैंने फोटो पोस्ट की थी कि इतना बड़ा है हमारा एग्जिट पोल जो टीवी में ना समाए, तो जी के कुछ एम्प्लॉय ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि भाई ये क्या था, उन्होंने तुमने लगाया हमने दिखाया। तो ये सब होता रहता है। अच्छा मनीषा जी, इसके बाद अगला स्टॉपेज कौन सा होगा न्यूज़ चैनल में? कोई तो प्लान किया होगा कि अगर ये छोड़ूंगी तो किसी और चैनल में जाऊंगी? देखिए, 3 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा है ना संजोग करके रखनी होती है और है ना उसको अपने तक प्राइवेट रखनी होती है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया। जी, जी। आपको ज़रूर पता चलेगा। और खैर अब तो मैं ये चीज़ इस चीज़ का आश्वासन देती हूँ कि ठीक है, मैं कहीं जाऊँगी तो सबसे पहले आपको तो जरूर नहीं, ये आप बताएं ना बताएं जी, जग जाहिर हो जाएगा। जग जाहिर नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, छिपने मतलब वाला है। अगर नेक्स्ट कदम होगा नहीं, वो जग अगर आप जाहिर यहाँ से होगा। कुछ कदम उठाएंगे कि हाँ आगे जाना है तो जी। वो मुझ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि मैं एकदम खुली किताब हूँ। मेरे जीवन में क्या कुछ हो रहा है वो हर किसी को पता है। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अमर को ये तक पता है, हमारी कभी बात नहीं हुई, लेकिन अमर को ये तक पता है कि मेरी शिफ्ट क्या चल रही है। नहीं, आपकी नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट हर एंकर की जी, पता रहती है। वही मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से मैं बहुत खुली किताब हूँ। हर कोई अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो उसे 2 मिनट नहीं लगेगा। नहीं, मैं इस चीज को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि इनका काम जो है वो इजी था, बिल्कुल इजी नहीं था। मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे बारे में एक्सप्लोर अगर करा जाए तो आई मीन नॉट टू टफ। एक्चुअली जब आपने आईडी एक्सेप्ट की थी ना, तो मैं ऐसे देखा नहीं कि किसने आईडी एक्सेप्ट की, क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि मैंने भेजा काफ़ी लोगों को था। उस दिन करीबन 15-20 आईडी एक्सेप्ट की गई थी जो जानते थे मुझे, उन्होंने एक्सेप्ट की। जब मैं रिसर्च देखने लगा
तो उसमें आपका नाम आया मनीषा सिंह। तो मैं हर किसी की प्रोफाइल खोल के देख रहा था कौन कौन, तो मैंने देखा कि आप न्यूज़ 18 में काम कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैंने थोड़ी स्क्रॉल किया तो पोस्ट में बोला अरे ये क्या है, काम हो गया फिर तो। अच्छा। मैंने उसी दिन लाइन अप करके रखा था। उसके मैंने कुछ टाइम बाद, कुछ 1 महीना बाद मैंने आपको मैसेज, हालांकि मैसेज तो आप देखते ही नहीं है, अरे तो टाइम लगा। कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है एक में, क्योंकि फोटो में स्माइल नहीं होती है आपकी। क्यों? थोड़ा सा इंटेंस एक्चुअली, मैं बहुत जितना मतलब आप मुझे पर्सनली मिलेगा ना तो मैं जॉली दिखूंगी, लेकिन वो तो मैं क्या हो जाता है के टाइम पे ना थोड़ा सा मैं इंटेंस लुक हमेशा रहता है, मतलब थोड़ा गुस्से दूर रहे कोई। और यूजुअली मतलब कि मेरे समझ colleagues सकता हूँ। भी है ना, जो भी होते हैं ना, उनके हाँ। दिमाग में भी ये चीज चल रहा होता है। जो जी। अगर है ना किसी ने मुझसे बात नहीं की है और किसी ने मुझसे सिर्फ दूर से देखा है, उन सबका एक ये ही दिमाग में चल रहा ये होता है, लड़की एक बहुत मेंटालिटी होती है, ये लड़की बहुत ही गुस्से वाली है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत इसी arrogant चक्कर में आप जब और- रिपोर्टिंग करती हैं जी। तो सामने वाला एंकर आपसे दूर खड़ा रहता है। थोड़े से ना एक्चुअली मैं डरावनी हूँ। डरावनी ये क्या होता है? मतलब डरावनी हूँ कि मतलब हाँ, मतलब लोग डर जाते हैं मैं मुझसे। पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूँ तो अपने आप को डरावनी बहुत आ रही है। क्योंकि ना है एक्चुअली मतलब नहीं मैं ऐसे ना- है नहीं, आप बहुत खूबसूरत है। कभी आप अपना इंस्टा या ट्विटर का कमेंट पढ़िएगा। जी जी हम तो पढ़ते हैं रहते हैं, हम तो क्या करें, हमारे पास कुछ काम नहीं है, यही काम है, स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई मनीषा और जी। आपको भी अमर, गॉड ब्लेस यू, और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, और है ना, मेरा हाथ गंदा था यार, आपने लग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी मैं देख रहा हूँ हाथ गंदा है। अरे नहीं कोई बात तो मनीषा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो भी चाहें अचीव करें, एक बड़ी सी ब्रांड न्यू कार हो, बड़ा सा घर हो, नहीं। भगवान करे आपकी बातें जो है और सच हो जाए। बैंक बैलेंस तो इतना हो कि सामने वाला बोले कि मनीषा जैसा बैंक बैलेंस। देखिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम प्यार हो। इम्पोर्टेंट है, नाम जी। इम्पोर्टेंट है, अच्छा नाम हो, जी। प्यार हो। उन्नति करते रहें, क्योंकि एक एंकर, एक रिपोर्टर ऑफ स्क्रीन कितनी मेहनत करता है ये मैंने पर्सनली देखा है। और कैसे वो घर, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने घर को, हर चीज़ को मैनेज करना टफ कार्य होता है, क्योंकि शिफ्टिंग का कोई भरोसा नहीं होता। तो किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले उसके पीछे की मानसिकता समझिए। और मैं चाहूँगा कि आप सब आने वाले और भी जितने भी इंटरव्यूज हुए उनको भी पहले जैसे प्यार बरसा रहे थे, अभी भी प्यार बरसाएं। मनीषा जी को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी आप फॉलो कर सकते हैं, और नीचे दिए गए लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ग्रेट होने वाला है आपके लिए भी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।